नमस्कार दोस्तों। पैसे, करेंसी, नोट्स, रुपीस करीब 3000 साल पहले अपनी ज़िंदगी में आए। उससे पहले ये बिल्कुल भी नहीं होते थे। हाँ, लेकिन व्यापार हर जगह होता था, हर सिविलाइजेशन में होता था, हर चीज़ का होता था। और बहुत समय पहले दोस्तों, क्योंकि कोई करेंसी तो होती नहीं थी, कोई पैसा ऐसे कोई चीज़ तो थी नहीं, इसलिए बार्टर सिस्टम यूज़ किया जाता था, जिसमें हम एक चीज़ ले सकते थे और दूसरी चीज़ दे सकते थे उसके बदले में, या कोई सर्विस ले सकते थे एक चीज़ के बदले में। बार्टर सिस्टम दोस्तों मेसोपोटामिया ट्राइब्स ने शुरू किया और ये धीरे धीरे फिर फैलता गया हर जगह। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको चावल चाहिए, राइस चाहिए, तो उसके बदले में आप उसे दूध दे सकते हैं, सब्जी दे सकते हैं, या कुछ भी। यहाँ तक दोस्तों ह्यूमन स्कल भी एक्सचेंज किया जाता था बार्टर सिस्टम में। और नमक भी बहुत इंपॉर्टेंट आइटम थी बार्टर सिस्टम की। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ तक कि रोमन सोल्जर्स को नमक दिया जाता था पैसों की जगह एज सैलरीज। इतना इंपॉर्टेंट था नमक। फिर धीरे धीरे दोस्तों बार्टर सिस्टम खत्म होता गया, क्योंकि करेंसी आ गई, नोट्स आ गए, कॉइन्स आ गए। लेकिन 1930s में ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे फिर बार्टर सिस्टम थोड़ा पॉपुलर हुआ था, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा पैसा था नहीं। और फिर बार्टर सिस्टम के बाद दोस्तों सिक्के आए, सिक्के यूज़ होने लग गए। करीब 770 BC के आसपास चाइनीज़ लोगों ने मिनिएचर मॉडल्स बनाए, छोटे छोटे टूल्स के बिल्कुल छोटे छोटे मिनिएचर मॉडल्स बनाए, जैसे छोटे से डैगर्स, छोटे से नाइफ्स, और उन्हें ऐसा कॉइन यूज़ किया गया। मतलब वहाँ से सिक्कों की खोज हुई। लेकिन पहला रीजन जिसने कॉइन्स को इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर किया और उसे एज अ करेंसी यूज़ किया, वो यूरोप था। यूरोप में वेस्टर्न टर्की में ऐसे पहली बार हुआ कि कॉइन्स को मैन्युफैक्चर किया गया इंडस्ट्री में और उसे करेंसी की तरह यूज़ किया गया। और भारत में दोस्तों एज मनी, मतलब पैसों के तौर पे शेल्स यूज़ किए जाते थे, जो बीच साइड पे बहुत इजीली अवेलेबल हैं। आपने देखे होंगे शेल्स होते हैं, वो एज अ मनी यूज़ किए जाते थे। और सिक्के करीब फर्स्ट मिलेनियम BC में सबसे पहली बार यूज़ किए गए, जो कि मोस्टली कॉपर और सिल्वर कॉइन्स थे। और तब से लेकर आज तक सिक्के यूज़ में हैं। चलो अब स्पेसिफिकली इंडियन करेंसी की बात कर लेते हैं, जैसे हम रुपी कहते हैं, रुपीस कहते हैं, रुपया कहते हैं। ये वर्ड है ना जो दोस्तों रुपीस या रुपया, ये एक संस्कृत वर्ड से डिराइव हुआ, रुपिकम, जिसका संस्कृत में मतलब है सिल्वर कॉइन्स। सबसे पहले रुपीस या रुपया दोस्तों शेरशाह सूरी ने इशू किया था 1540 से लेकर 1545 तक। उसके बाद फिर ये मुगल्स ने भी यूज़ किया, मराठास में भी यूज़ में रहा, ब्रिटिश इंडिया में भी यूज़ में रहा और आज तक यूज़ में है। चलो पेपर करेंसी की बात कर लेते हैं। ये कागज़ के नोट जो कि आजकल तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ में है। सिक्कों की तरह दोस्तों ये भी सबसे पहली बार चाइना में ही यूज़ किए गए थे। और इंडिया में यूरोपियंस के साथ ही ये पेपर करेंसी आई, क्योंकि यूरोपियंस जब इंडिया में आए तो वो अपने बैंक्स इस्टेब्लिश किए उन्होंने अपने, जैसे ब्रिटिश ने अपना बैंक इस्टेब्लिश किया, पोर्टुगीज़ ने अपना, फ्रांस ने अपना, और उन्होंने सबसे पहली बार पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस की। लेकिन तब वाली पेपर करेंसी में दोस्तों सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड थी। मतलब टेक्स्ट बेस्ड मतलब सिर्फ उसके ऊपर लिखा होता था, कागज़ के ऊपर कुछ लिख दिया जाता था और वो करेंसी था। इंडिया में दोस्तों सबसे पहला बैंक जिसने पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस की वो बैंक था दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद बंगाल बैंक ने भी इंट्रोड्यूस किया। और जैसे जैसे ब्रिटिश का ट्रेड बढ़ता गया वैसे वैसे पेपर करेंसी का यूज़ भी बढ़ता गया, क्योंकि वही लेकर आए थे इंडिया में। फिर इवेंचुअली एक पिक्चर प्रिंट होने लग गई इन नोट्स पे, जो कि उस टाइम पे ब्रिटिश क्वीन की हुआ करती थी। बैंक का नाम लिखा जाता था जिसने उसे पब्लिश किया, और 3 लैंग्वेजेस उर्दू, बंगाली और नागरी में नोट्स की वैल्यू लिखी जाती थी। उसके बाद दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट पेपर करेंसी को लेकर बहुत सीरियस हो गई और इन्होंने एक एक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, पेपर करेंसी एक्ट ऑफ 1865। इस एक्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों बैंक ने अपना राइट खो दिया करेंसी इशू करने का, और ये सारा कुछ स्टेट के अंडर आ गया। 10, 20, 50, 100, 1000 तक नोट्स प्रिंट किए गए, और ये सीधा बैंक ऑफ इंग्लैंड प्रिंट करता था, इंडिया में नहीं, इंग्लैंड से प्रिंट होकर आते थे। लेकिन सिर्फ ब्रिटिश ही नहीं था जिसने इंडिया में अपनी पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस की या नोट्स प्रिंट की। और भी बहुत सी कॉलोनियल गवर्नमेंट्स थी जो इंडिया के कुछ कुछ हिस्सों में राज कर रही थी, उन्होंने अपने नोट्स इंट्रोड्यूस किए। जैसे 1863 में पोर्टुगीज़ ने रुपया नोट्स इंट्रोड्यूस किए, या फिर 1890s में फ्रेंच ने भी किए। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश एम्पायर बढ़ता गया वैसे वैसे उनकी पेपर करेंसी भी बढ़ती गई। और 1928 में इंडिया की पहली करेंसी प्रिंटिंग प्रेस नासिक में सेटअप हुई, क्योंकि उससे पहले तो वो इंग्लैंड से बनकर आते थे नोट्स। और 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेटअप कर दिया गया, जिसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली इंडियन करेंसी की। उसके बाद फिर RBI नोट्स इशू करने लग गया, और उस टाइम पर ब्रिटिश के किंग की पिक्चर लगी होती थी। और फिर फाइनली इंडिपेंडेंस के बाद 1949 में RBI ने पहला 1 रुपये का नोट इशू किया, जिसके ऊपर इमेज थी दोस्तों लायन कैपिटल ऑफ अशोका की।
लेकिन आजकल जो हम नोट्स देखते हैं दोस्तों, जिसके ऊपर महात्मा गांधी जी की फोटो प्रिंट की जाती है, ये सीरीज दोस्तों पहली बार 1996 में प्रिंट की गई और आज तक यूज में है। लेकिन बहुत लोगों का कहना है दोस्तों कि जो महात्मा गांधी जी की पिक्चर है वो ड्रॉ की गई है। लेकिन एक्चुअल फैक्ट ये है दोस्तों कि एक्चुअल में पिक्चर एक फोटोग्राफर ने क्लिक की है जब वो वाइसरॉय के घर में थे, जो कि आज का राष्ट्रपति भवन है। और उसके बाद तो दोस्तों ये कागज के नोट्स मानो अपने शरीर का एक हिस्सा ही बन गए हों। कभी एग्रीकल्चर को दर्शाया गया नोट्स के ऊपर, कभी इंडियन पार्लियामेंट को, कभी हिमालयन माउंटेन्स को और कभी बुद्धिस्ट व्हील को। ये अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं, कल भी थे, आज भी हैं। और इस कागज़ के टुकड़े के लिए क्या कुछ नहीं हो जाता, कल भी होता था, आज भी होता है। धन्यवाद। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो करो और इसे शेयर करो अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। क्या सारा ज्ञान अकेले ही हजम कर जाओगे क्या? उनमें भी तो ज्ञान की बातें पता चले। और चलो इतना कर ही रहे हो तो कमेंट भी कर दो, चलो करो। और सब्सक्राइब बटन को अच्छी तरह क्लिक कर दो, उस लाल वाले बटन को अच्छी तरह क्लिक करो, दबाओ, जो मर्जी करो, बस सब्सक्राइब कर दो। और भूलना ना, संडे को मेरी सीरीज आएगी, सीरीज का फर्स्ट एपिसोड एट शार्प 5:30, तो भूलना ना देखना। धन्यवाद।